लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को शहर के शास्त्री घाट पर कांग्रेस ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में ठेले पर एक मोटरसाइकिल भी विरोध स्वरूप रखी गई थी। इस ठेले को कांग्रेसियों ने बाइक सहित जिला मुख्यालय ले जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने बलपूर्वक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले पस्त कर दिए और ठेला भी कब्जे में ले लिया। कांग्रेस के धरना स्थल शास्त्री घाट पर एसीएम 4 शुभांगी शुक्ला पत्रक लेने पहुंची थी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रक देने के बाद ठेले सहित मोटरसाइकिल को कुछ दूर खींचने की बात कही, जिस पर एसीएम 4 ने इनकार कर दिया और कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। इस पर महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि हमने सूचना भेजी थी। उसके बाद भी एसीएम के आगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक न चली। नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार, जबकि कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, उसके बावजूद आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल के दाम कम हुए हैं और डीजल के दाम ज़्यादा हुए हैं। ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हम सब लोगों ने, आपने देखा, एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है। पुलिस ने मुझे रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने उस यात्रा को संपूर्ण करके विश्व हिंदू सेना की ओर से कुछ दिनों पूर्व एक पोस्टर चिपकाया गया था, जिसमें चीनी सामानों के खरीद बिक्री करने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद विश्व हिंदू सेना ने एक बार फिर कम्युनिस्ट पार्टियों को निशाने पर लेकर पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय और आसपास पोस्टर चिपका कर आया है, जिसमें सभी कार्यालयों से कम्युनिस्ट शब्द हटाने की चेतावनी दी गई है। विश्व हिंदू सेना ने इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि कम्युनिस्ट शब्द से माओ व चीन की बू आती है। पोस्टर में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पार्टी तक बदलने की बात कही गई है और ये भी लिखा गया है कि ऐसे लोग राष्ट्रहित में अपनी पार्टी बदल लें या बोर्ड हटा लें। इस संबंध में विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक ने कहा कि जो लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर सपूतों के मानने वाले हैं, वो इस क्रमबद्ध निवेदन समझे और वामपंथी विचारधारा या देश हित से सरकार नहीं रखते, उन्हें चेतावनी है। भाजपा युवा नेता दिग्विजय सिंह ने एबीपी न्यूज चैनल के खिलाफ एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि एबीपी न्यूज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फर्जी अकाउंट बनाकर झूठी खबर प्रसारित की है। इससे आम जनमानस की भावनाएं आहत हुई हैं। युवा नेता दिग्विजय सिंह ने एसएसपी प्रभाकर चौधरी से एबीपी न्यूज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग भी की है। भारत में फैली कोरोना महामारी का असर बड़ी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कोरोना से संक्रमित मामले प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण में कई पुलिस के जवान भी संक्रमित हो चुके हैं। कुछ दिनों पूर्व एसएसपी कार्यालय के 2 पुलिस के जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद 2 दिन के लिए एसएसपी कार्यालय को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था और सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा था। 2 दिन के पश्चात फिर एसएसपी कार्यालय अपने निर्धारित समय पर खुलने लगा, लेकिन उसमें एक नया नियम लागू किया गया है। ये नियम वाराणसी पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के निर्देशन पर शुरू हुआ है, जिसमें एसएसपी कार्यालय और थाने पर आने जाने वाले लोगों के लिए थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन करने की व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति अब थाने या एसएसपी कार्यालय आता है तो पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है और उसके बाद ही उसे कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। इसके साथ ही एक और बदलाव एसएसपी कार्यालय में किया गया है। यदि कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी तरह का पत्र या ज्ञापन सौंपने एसएसपी कार्यालय पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एसएसपी से नहीं होती, तो उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ठीक एसएसपी कार्यालय के बाहर एक पेटिका भी लगाई गई है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति अपना पत्र डाल सकता है और इस व्यक्ति की सुनवाई भी जल्द होगी। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच इस वर्ष टिड्डी दल ने भी किसानों को खासा परेशान किया है। शुक्रवार की सुबह ही टिड्डी दल बनारस भी पहुंच गया। गुरुवार के जनपद के मिर्जार मुराबाद और रोहनिया क्षेत्र में जहां ग्रामीण टिड्डियों को देखकर अपने खेतियों को लेकर चिंतित हो गए, वहीं दोपहर होते होते शहर के भोजीपुर से लेकर पहाड़िया मार्ग तक आसमान में करोड़ों टिड्डियों को लोग देखकर हैरान हो गए। टिड्डी दल की सूचना पर भी जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी कार्यालय के अनुसार यदि वाराणसी में देखा गया टिड्डी दल रात में कहीं सेटल हो जाता है तो दवाई स्प्रे करके इन्हें मारने की पूरी तैयारी कर ली गई है।